हेलो फ्रेंड, यूनिट फर्स्ट से हार्मोनिक फंक्शन के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है। ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द रियल फंक्शन u x, y एंड v x, y आर कंटिन्यूअस एट z. The continuity of partial derivative, we know that the second order mixed partial derivative are equal. इसका जो थर्ड वाला पॉइंट है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो. ये इंपॉर्टेंट है. इसको डेल स्क्वायर फाइव बराबर जीरो इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो इसको बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन इन टू वेरिएबल. द सम ऑफ डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ टू सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव. यहाँ पे ये जो है सेकेंड ऑर्डर जो है डिफरेंशियल पार्शियल किया गया, तो इसको डिनोट किया गया डेल स्क्वायर फाइव इज कॉल्ड द लैप्लासियन ऑफ फाइव. इसको क्या बोलते हैं? लैप्लासियन ऑफ फाइव बोलते हैं. द लैप्लास इक्वेशन इज देन एवरीवेयर डेल स्क्वायर बराबर फाइव. जो हार्मोनिक फंक्शन है वो हमारी क्या लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है, और ये पूछी गई थी आगरा यूनिवर्सिटी 2019 में. ये वाली इक्वेशन फाइव इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. ये जो फाइव है हमारा वो फंक्शन है एक्स और वाई का. तो डेल स्क्वायर फाइव, तो इसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑफ स्केलर फंक्शन फाइव. डेल स्क्वायर फाइव बराबर लिखा जाता है डेल इंटू डेल फाइव. और जो हमें ब्लैक में मार्क की ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो डेल स्क्वायर सिंपली होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर. इसे बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन. इसका नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल एक्स एंड वाई दैट हैज़ कंटिन्यूस. क्या है? कंटिन्यूस है. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन ए डोमेन डी एंड सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन इज सेड टू बी हार्मोनिक. तो हार्मोनिक होने के लिए क्या है? लैप्लास कंडीशन क्या है? लैप्लास की जो है कंडीशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है. और इसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? कंटिन्यूअस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल. तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें लिखा होगा फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल. तो आप समझ जाइए क्या वो हार्मोनिक फंक्शन होगा, और उसके लिए क्या लगवाया गया होगा कंडीशन लैप्लास इक्वेशन की. अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन मान लेते हैं एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई इज कॉल्ड द एनालिटिक इन ए डोमेन डी. द फंक्शन यू एक्स कोमा वाई एंड वी एक्स कोमा वाई हार्मोनिक इन डी. तो ये हमारी एनालिटिक फंक्शन की जो है इक्वेशन है. तो यहाँ क्या आ गया, जो u है और जो v है वो क्या होंगे? हार्मोनिक होंगे. किसमें? डोमेन d में हार्मोनिक होंगे. तो ux इज ए हार्मोनिक इन d डोमेन d आल्सो सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशन. तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा डेल स्क्वायर u एक्स कोमा वाई बराबर जीरो. तो इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया क्योंकि u किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है. तो यहाँ लिख दिया जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल जो है यूज किया गया. तो इसको इस तरीके से भी लिखा था डेल स्क्वायर यू एक्स कोमा फाइव बराबर जीरो. तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है सफिक्स में यू डबल एक्स एक्स कोमा वाई प्लस वी यू डबल वाई एक्स कोमा वाई. इस तरीके से भी हमें मिलता है जो है क्वेश्चन में. ये ना देखिए हमें क्या देंगे, वो इस तरीके से नोटेशन देंगे. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट है बी जो हमारा था इमेजिनरी पार्ट, तो वी एक्स कोमा वाई हार्मोनिक इन डोमेन, वो भी हमारा क्या है? यहाँ लिखा हुआ क्या है? हार्मोनिक है. तो वो भी क्या करेगा? लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. तो उसके लिए क्या होगी? डेल स्क्वायर वी एक्स कोमा वाई बराबर जीरो. तो इसके लिए कंडीशन है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो. मान लीजिए कोई फंक्शन बी दे रखा है, तो हमें ये सिद्ध कराना है कि ये हार्मोनिक है. तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? ये वाली इक्वेशन लगाएंगे डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स. उससे दो बार एक्स के सापेक्ष जो है पार्शियल डेरिवेट करेंगे, और उसका दो बार वाई के सापेक्ष डेरिवेट करेंगे, और उन दोनों को जोड़ देंगे. अगर वो सम उनका जीरो के बराबर है तो वो क्या होगा? हार्मोनिक फंक्शन होगा. अर्थात अगर सम जीरो के बराबर नहीं है तो हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा. तो इसको डेल स्क्वायर वी एक्स कोमा वाई बराबर जीरो. तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है वी एक्स एक्स कोमा वाई प्लस वी वाई बाई एक्स कोमा वाई बराबर जीरो. इफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा एफ जेड इज इंटायर है,
तो इंटायर है, तो उसके लिए यू एक्स एंड वी वाई क्या होने चाहिए, नेसेसरी हार्मोनिक इन एनी डोमेन डी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इफ यू एक्स कोमा वाई इज हार्मोनिक फंक्शन एंड वी एक्स कोमा वाई इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यू हमारा क्या हार्मोनिक है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, वी होगा। अगर वी हमारा क्या है, कोई फंक्शन दे रखा है हार्मोनिक, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस यू, वो हम नेक्स्ट पेज पे बताएंगे। तो ये लिखा जाएगा फाई एक्स कोमा वाई बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस कोमा वी एक्स कोमा वाई इज हार्मोनिक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन, ये थ्योरी में पूछे जा सकते हैं पॉइंट। तो हार्मोनिक कंजुगेट हमें निकालना होता है, क्वेश्चन में अगर यू दे रखा है तो उसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है, क्वेश्चन में बी दे रखा होता है उसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ता हूँ मैं। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन दे रखा है यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई इज एनालिटिक इन डोमेन डी एंड यू वी आर नेसेसरी हार्मोनिक इन डी। कहा अगर ये एनालिटिक है तो वो क्या होंगे, यू और वी नेसेसरी हार्मोनिक होंगे फंक्शन। अब यहाँ पे लिखा हुआ वी एक्स कोमा वाई इज कॉल्ड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू एक्स कोमा वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे यू एक्स कोमा वाई का हार्मोनिक कंजुगेट पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, वी एक्स कोमा वाई होगा। और एफ जेड बराबर क्या होगा, यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई इन एनालिटिक इन डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू एक्स कोमा वाई, तो क्या बोलेंगे, वी एक्स कोमा वाई होगा। यहाँ पे लिखा एक और पॉइंट है कि माइनस यू एक्स कोमा वाई इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ बी एक्स कोमा वाई। अगर हमारा बी इमेजनरी पार्ट दिया है उसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या आता है, निगेटिव में आता है, माइनस यू एक्स कोमा वाई। इसीलिए हमने क्या किया, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क किया है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि अगर बी एक्स कोमा वाई दे रखा थ्योरी पॉइंट में तो उसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, माइनस यू एक्स कोमा वाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि वी इज़ द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। कह रहा है अगर v जो है हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u है देन h बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज ए हार्मोनिक फंक्शन। जो h होगा वो क्या होगा, एक हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा। अगर हमारा v दे रखा v इज़ द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u एंड u इज ए हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ b, तो u एंड v मस्ट भी क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी में पूछा जा सकता है कि अगर v किसका हार्मोनिक कंजुगेट, u का, और u किसका है, v का, तो दोनों का अगर क्या है u एंड v, और ये क्या देंगे हमें, कांस्टेंट फंक्शन देंगे। अब हम बात करते हैं पोलर की, ये पूछा जा चुका है पोलर में इक्वेशन। पोलर फॉर्म में लैप्लास इक्वेशन दे रखा है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस एक अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल आर प्लस एक अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाएगी इस बार एग्जाम में, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पुनः लिखा हुआ है मैंने, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस एक अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल आर प्लस एक अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर 0। तो इसको इस तरीके से भी शॉर्ट नोटेशन में लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल आर स्क्वायर जो लिखा गया, दो लिखा फाई आर आर प्लस आर, इसको क्या लिख दिया हमने, फाई आर लिखिए, सफिक्स में आर लगा दिया, इसको क्या लिख दिया, फाई थीटा इंटू थीटा, फाई थीटा इंटू थीटा लिखा बराबर 0। इस आर स्क्वायर के क्या किया हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोलर फॉर्म हमारे क्या है, यू आर कोमा थीटा एंड वी आर कोमा थीटा है, तो विच सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, इसको क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगी इसी फॉर्म में, तो फाई की जगह क्या रख देंगे, हम यू रख देंगे, यू आर कोमा थीटा रख देंगे और वी आर कोमा थीटा रख देंगे। तो यहाँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस एक अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस एक अपॉन आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर 0। यहाँ फाई की जगह क्या रख दिया गया, यू रख दिया गया। तो इसको इस तरीके से भी नोटेशन लिखते थे, डेल स्क्वायर यू आर कोमा थीटा बराबर 0। इसी प्रकार इसको भी लिखा जा सकता है वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वी आर कोमा थीटा बराबर 0। तो ये डेल होता क्या है, जो यहाँ पे हमको इस तरीके से इसे याद रखना है, तो आप इसे इजीली से याद रख पाएंगे इस इक्वेशन को। तो डेल स्क्वायर वाला होता है डेल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक अपॉन आर इंटू डेल आर प्लस एक अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। अगर यहाँ फाई लगा देते हैं या यू लगा देते हैं तो यहाँ क्या है, यू से गुणा कर दिया जाएगा। देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस एक अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस एक अपॉन आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ
डेल स्क्वायर यू, सॉरी डेल स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिख दिया हमने यू। इसकी जगह अगर हम यहाँ यू लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यू में आ जाएगा टर्म। तो इसको देखिए यहाँ आर स्क्वायर क्या कॉमन ले लिया गया पूरे में, तो इसको शॉर्ट नोटेशन लिखा गया आर स्क्वायर यू डबल आर आर कोमा थीटा प्लस आर यू आर कोमा थीटा प्लस यू डबल थीटा आर कोमा थीटा बराबर 0। तो ये 2019 में पूछी गई थी। अब इसकी हो सकता है वी वाली पूछी जाए इक्वेशन, तो वी को भी हम क्या लिख सकते हैं सेम, यहाँ जो यू आर डबल आर है वहाँ क्या हो जाएगा वी डबल आर कोमा थीटा हो जाएगा। बाकी इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, ये सेम ही रहेगी। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर स्क्वायर वी डबल आर कोमा थीटा प्लस आर वी आर कोमा थीटा प्लस वी डबल थीटा आर कोमा थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे ये लिखी हुई, इसके पूछे जाने के चांसेस हैं और ये पूछी जा चुकी है 2018 में। अब यू आर कोमा थीटा है आर की पावर एन कोसन थीटा एन वी आर कोमा थीटा है आर की पावर एन साइन थीटा आर हार्मोनिक फंक्शन बिकॉज दे सेटिस्फाई द पोलर लैप्लास इक्वेशन। क्योंकि हम जनरली सवाल जो किताबों में दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं एक्स और वाई में। यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको आर कोमा थीटा करना है तो हमें कौन सी वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी हार्मोनिक की, ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, तब हमें सिद्ध कर पाएंगे कि ये क्या है हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। तो हमारा ये क्वेश्चन है यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन एंड देन हमें ये सिद्ध करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार बराबर 0। तो हमारी ये इक्वेशन होती है हार्मोनिक फंक्शन रिलेटेड टू डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार में। तो डेल स्क्वायर यू, तो यहाँ देखा यू क्या है हार्मोनिक फंक्शन, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी डेल स्क्वायर यू बराबर 0। तो हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार बराबर 0। तो ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। सीधे हमें इसको याद ही करना है कि अगर यू जो हार्मोनिक है तो इसका क्या रिजल्ट आएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार बराबर 0। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट हमने जो है नोट डाउन किए हैं कि अगर हमारा यू एक्स दे रखा है तो उसका क्या है हमारा हार्मोनिक क्या होगा वी एक्स कोमा वाई होगा, लिखा हुआ है वी एक्स कोमा वाई हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ एक्स कोमा वाई। अगर हमारा यू एक्स दे रखा है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि उसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा। तो देखिए हमने पहला यहाँ लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हार्मोनिक कंजुगेट डिफाइन नहीं होता है क्योंकि यहाँ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है। तो जब भी हमें चाहे यू एक्स दे रखा हो चाहे वी एक्स दे रखा, अगर हम सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा देते हैं दोनों में, जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, एक तो यू दे रखा होता है तो उसकी हम यू एक्स और यू वाई निकाल लेते हैं, और हमारा जो ऑप्शन 4 दे रखते हैं तो क्योंकि वो उसका क्या होंगे हार्मोनिक कंजुगेट होंगे, तो उन चारों में वी एक्स और वी वाई निकाल लेते हैं। जिसमें भी इक्वेशन हमारी यू एक्स और वी वाई की जो सेटिस्फाई करा जाएगी सी आर, तो वही क्या होगा हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो ये सेकेंड है, ये पूछा जा चुका है 2018 में 1/2 log ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हार्मोनिक फंक्शन है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी, ये हमें याद रखना है। थर्ड है ई की पावर एक्स कॉस वाई, इसका हार्मोनिक फंक्शन है ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, ये भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है 2018 में। तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो है हार्मोनिक फंक्शन है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। 2x 1 माइनस वाई का जो है हार्मोनिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा का है हार्मोनिक फंक्शन आर क्यूब साइन 3 थीटा प्लस सी। बस हमें एक बार देखना है तुमको, और क्या है देख लोगे तो जिससे क्या हो जाएगा नज़र में आ जाएगा कि हाँ इसका ये है, तो वहाँ ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ टिक कर लेना। नहीं तो ये तरीका है कि वहाँ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा देना और वो आपका जो है हार्मोनिक फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई बराबर 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस एक्स कॉस हाइपरबोला वाई, तो इसका क्या रहता है माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोला वाई। वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई का है माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। साइन हाइपरबोला एक्स इंटू साइन वाई बराबर रहता है माइनस कॉस हाइपरबोला कॉस वाई। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट ये मार्क किए हुए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो कंजुगेट है 2xy, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये साइन एक्स कॉस हाइपरबोला, इसका है कॉस एक्स साइन वाई प्लस सी। अगर बी दे रखा है इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई 2 प्लस सी। अगर ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई,
जब हमारा क्या दे रखा होता है, इमेजनरी पार्ट दे रखा तो इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकल के आता है e की पावर x इंटू कॉस वाई प्लस सी।